Dr. H. Kumar Tyagi, MSc PhD Botany, Ecophysiology in PhD, and an English, B.Ed. M.Ed. and MCA, formerly lecturer in a college. Then I became principal in Mathura. I am now teaching to the competitive examination and executive candidates like IAS, PCS, and CBSE board. Today we are discussing RQ. RQ is equal to volume of CO2 upon volume of O2. In the case of ये check करो. In the case of two दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल ही. In the case of क्या है देखिए क्या पढ़ रहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी. दूसरे बोल दो. 2COCH3 plus O2 is equal to CO2 plus H2O. 2O2 बराबर CO2 upon O2 is equal to 4 upon 3 बराबर 1 and RQ is 1. In the case of malic acid, 2H2O2 plus 2O2 is equal to C2HO plus 2H2O. CO2 upon O2 is equal to 0 upon 3 बराबर 0 and 2H2O is equal to CH2H plus 2O2. CO2 बराबर CO2 upon 0 C बराबर 0. Now I am teaching you factors affecting respiration. First external factors. Number 1 is temperature. When temperature increases, then rate of respiration also increased. You can see in this diagram. Now we see the O2. O2 की उपस्थिति में तथा एब्सेंसी के आधार पर रेस्पिरेशन क्रमशः एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम 6, 16, 15, 20, 25. You can see in this diagram. And in the start it is low, but when O2 amount is increased, then it is found in the above side and the hyperbola. Now you see the water content. If water content is low, then it is respiration is low. When water is increased, then the rate of respiration is also increased. You can see in this diagram. You can see in this diagram. Then light respiration takes place in night also, जो यह सिद्ध करता है कि शोषण प्रकाश की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश का प्रभाव केवल डायरेक्ट रूप से होता है, न कि इनडायरेक्ट रूप से. लाइट में प्रकाश संश्लेषण की भांति हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ती है और सबस्ट्रेट बढ़ने से रेस्पिरेशन होने लगता है. नेक्स्ट CO2. एनवायरनमेंट में CO2 की सांद्रता इनडायरेक्ट से अधिक होती है, तो रेस्पिरेशन कम हो जाता है. Now we see पायरुविक अम्ल के इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी एंजाइम है 1 and 2 both. First, second dehydrogenase. First second is decamyl. No. Then it is first is answer is both process takes place A and B both. Deoxyribocarboxylase and dehydrogenase. नंबर 2 ATP का निर्माण होता है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में. नेक्स्ट C6H12 6 plus 6H2O is equal to 6CO2 plus 6H2O plus 2O2 plus एनर्जी. नाउ वी सी सिट्रिक अम्ल का अल्फा कीटोक्लोरिक अम्ल में, मैलिक अम्ल का और एसिडिक अम्ल में. इट्स आंसर इज
सिट्रिक अम्ल का अल्फा कीटोक्लोरिक अम्ल में। नेक्स्ट, निम्न में 4 कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 4। नंबर 2 एकोनेटिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल में OA एस्टाइल COA का ग्रहण करने में बनता है फ्यूमेरिक एसिड। इट इज करेक्ट आंसर। नो फ्यूमेरिक अम्ल, नो ऑक्सीलोसक्सेनिक अम्ल। नेक्स्ट, ईस्ट में रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक, एव अनाक्ष शोषण। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड में स्टील कोएंजाइम के निर्माण में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फो डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, सक्सेनिक अम्ल के फ्यूमेरिक अम्ल में कन्वर्जन के समय भाग लेने वाला एंजाइम है NAD। नेक्स्ट, ए सिंगल टर्न सिट्रिक अम्ल चक्र में प्राप्त होता है 2-NADPH2+2 GTP। इन ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं किस टी पर? नौवीं, क्रेब्स चक्र में एकोनाइटेज एंजाइम की संबंधित होता है। क्रेब्स चक्र में एकोनाइटेज एंजाइम की सक्रियण से संबंधित होता है ZN। बस भाई अभी ये अभी 56 ध्यान डाले भाई ना, नहीं यहाँ डाल लो उसमें। नेक्स्ट आंसर इज B, 57 answer is C, 58 is C, and then 59 is B, then 60 is C, then 61 D, 61 B, 62 B, 63 D, 64 B, and 61 6 B, 40 is B, 17 is D, 17 is A, 17 is D, 17 is B। इसे इसमें देखो मैं दे रहा हूँ अभी, इसके भी देखने पड़ेंगे। मेरा आंसर डाल दिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और ATP ऊर्जा बनती है। क्रेब्स चक्र में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 3 बिंदु पर NAD का NADH में न्यूनीकरण होता है, FAD का FADH में न्यूनीकरण होता है, सक्सेनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान ATP होता है फर्स्ट। देन किसका शोषण गुणांक 1 से कम होता है? फैट। देन ग्लाइकोलाइसिस तब तक होता है जब तक हाइड्रोजन परमाणुओं को उठाने के लिए NAD मिलता रहता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में संपन्न होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकारी फॉस्फोराइलेशन में झिल्ली में घटित होता है NAD की क्या भूमिका होती है? ATP संश्लेषण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का ग्लूकोसिक फॉस्फेट में कन्वर्जन जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली क्रमशः अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? एक्सोकाइनेज। ट्राइपामिटिन में शोषण गुणांक का मान होता है 0.7। ना लास्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उत्प्रेरण क्रियाएं शोषण में प्रोटोन पूर्णता उत्पन्न करती है। नंबर 2, वायु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित है। नो, इट इज आंसर B।